नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 जून से 7 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव समाधान लेकर आए हैं, क्योंकि बड़े परिवर्तन हो रहे हैं इस हफ्ते, तो आपके जीवन में भी बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। चर्चा करते हैं चंद्रमा से, क्योंकि वो प्रत्येक दिन की बात करता है और पहले हम प्रत्येक दिन को देख लेते हैं, फिर बड़े परिवर्तनों को उसके बाद समझेंगे। तो चंद्रमा का जो सफर है वो वृश्चिक राशि से लेके कुंभ राशि तक है। तो चंद्रमा के सफर की शुरुआत तो अच्छी है, क्योंकि परंतु अंत थोड़ा सा कष्टकारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है और सप्ताहांत का जो दिन बता देते हैं, फिर अपन बाकी सप्ताह की बात कर लेंगे। तो वो है 6 जून को 7/4। तो हम कह सकते हैं सप्ताहांत का मतलब 7 तारीख है वो अंतिम दिन कोई खास आपके लिए शुभ नहीं है। हालांकि अगले सप्ताह का पहला दिन 8 तारीख भी कोई खास नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये कि सप्ताहांत बुरा है। बुरा तब कह रहा हूं, जरूरी नहीं सबके जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो, इस बुरे को समझ लेना जब हम बुरा कहते हैं। और चंद्रमा की वजह से कहते हैं, चंद्रमा जब भी इन घरों से गुजरता है जिसको हम बुरा कहते हैं, उस समय हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। हो सकता है घर में सब खुशी का माहौल हो पर हम डिस्टर्ब हैं, और उस डिस्टर्बेंस में कभी कभी डिसीजन गलत हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है, और इतनी सी बात है तो इसलिए हम उसको पहले बता देते हैं कि बी केयरफुल। कई बार आजकल ऑनलाइन के जमाने हैं और उस ऑनलाइन के अंदर सब डेटा स्पीड पे निर्भर करता है, और उस समय एक गलत निर्णय बहुत कुछ गड़बड़ कर देता है। तो कुछ चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। इन दिनों में जिन दिनों को मैं बोलता हूं उनमें आपको बस इतना केयरफुल रहना है कि आपके हाथ से कोई जल्दबाजी का निर्णय ना हो जाए, ठीक है ना। कई बार कोई संबंध करोड़ों के संबंध खत्म हो जाते हैं एक छोटी सी गलती से, बस उतनी सी बात है। तो हमारा सप्ताहांत 6 और 7 जून या 6 जून की शाम से 7 जून का जो समय है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बाकी चंद्रमा शेष शुभ है। चंद्रमा छठे घर मतलब 5, 6, 7 इन 3 घरों से गुजरेगा सप्ताह की शुरुआत में। छठे घर का चंद्रमा गोचर का अच्छा होता है, आपके शत्रुओं पे विजय दिलाता है, आपके रोग में स्वास्थ्य प्रदान करता है, और साथ में अगर किसी का लोन वोन है तो उसमें भी कुछ सहजता प्रदान करता है। अगर लोन ले रखे तो सहजता ये होता है कि हम आसानी से चुका पा रहे हैं, वही आपकी सहजता है। तो रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी में आपका वर्चस्व मजबूत बनाए रखता है। बस यही चाहिए संसार में। दूसरा चंद्रमा जब 7वें राशि में होता है तो 7वां चंद्रमा जीवन में एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती लेकर आता है। हमारा ये चंद्रमा आपके मन पर असर करता है, उस समय हम खुश होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 8वां चंद्रमा बुरा होता है, तो ये हमारे मन की एक प्लेजर, खुशी की बात करता है। इवन वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा होता है। जीवन साथी का व्यवहार भी आपके प्रति इस समय अच्छा होता है, क्योंकि आज के युग की हमसे लोग प्रश्न यही करते हैं, जीवन साथी को लेकर प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है, और उसमें हम प्रतिदिन मूड स्विंग के शिकार होते जा रहे हैं। तो उस मूड स्विंग के अंदर आपके जीवन साथी का मूड इस मकर राशि के चंद्रमा में शुभ लाभदायक ही रहेगा आपके प्रति। तो ये तो ही चंद्रमा की स्टोरी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन आ रहा है जिसके लिए मैंने शुरुआत बोली है। वो बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का है। वो बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का है जो 12 साल में एक बार होता है। हर 12 एक राशि में रहता है 1 साल, तो 12 साल बाद ही आएगा। वो है उच्च का बृहस्पति। वो आपके लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए चेंज हुआ। मतलब ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी पे रहने वाले सब पे उनका कुछ ना कुछ असर होगा। तो ये बृहस्पति मिथुन से कर्क राशि में 1 जून की रात को 1:50 पर आ जाएंगे। तो 2 जून से धीरे धीरे इसके प्रभाव आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बृहस्पति की डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो बृहस्पति देव यहां रहकर आपके जीवन में 3 चीजों में बड़ा अमूलचूल परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। उन 3 चीजों के बारे में समझ लेते हैं। पहला, आपके खुद में, क्योंकि आपकी राशि में वो उच्च के होंगे, हंस योग बना रहे होंगे और उच्च के होंगे। और यहाँ पर अगर हम भगवान राम की कुंडली देखें तो भगवान राम का कर्क लग्न है, सेम लग्न। और ये राशि और लग्न, कभी कभी जब बृहस्पति और शनि और राहु की बात करते हैं तो लग्न और राशि दोनों को कंसिडर कर सकते हो मेरे प्रेडिक्शन के अंदर। हालांकि यहाँ हम राशि की बात करें पर दोनों को कंसिडर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर उच्च के बृहस्पति, और अगर यहाँ चंद्रमा आ जाते हैं, जब आएंगे तब आपको बताएंगे जरूर। तब वो जो गज केसरी योग बनेगा वो भगवान राम का होगा, पुष्य नक्षत्र का समय होगा। चलिए उस पर इतना नहीं जाते। पर ये बृहस्पति आपका उच्च का क्या क्या करेगा, आपको
विचारों में आपके उच्चता लेकर आएगा और हम छोटे पे राजी नहीं होंगे, बड़े कार्यों के लिए एक मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। दूसरा क्या करेगा बृहस्पति? बृहस्पति आपके जो परिवार संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है और उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, और अगर आपका कर्क लग्न है या कर्क राशि है तो आपके जीवन में संतान सुख का भी योग ये बना सकता है, क्योंकि ये जून से लेकर अक्टूबर तक इसी राशि में रहने वाला है। 31 अक्टूबर को सिंह में चलेगा, वापस आएगा, पर वो सब बातें आगे की हैं। तो अभी तो हम जून से अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति आपके जीवन में संतान संबंधी सुख दे सकता है। तीसरी बात, जो युवक युवतियां पढ़ाई कर रहे हैं उनके जीवन में शिक्षा के अच्छे रिजल्ट ला सकता है, और जो लोग आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत लाभकारी हो सकता है। पर फिर मैं कहूंगा कि वो आप अपने रिस्क पर लें, ज्योतिषी के कहने पे ना करें। मैं सिर्फ ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूं कि वो पॉजिटिव रहेगा बृहस्पति, परंतु आपकी अपनी कुंडली के ग्रह दशाएं क्या कहती हैं उस पर भी वो निर्भर करता है, क्योंकि वो रिस्की मामला था इसलिए उस पर मैंने थोड़ा सा विराम डाला। तो शिक्षा में अच्छे रिजल्ट, संतान में अच्छे रिजल्ट, प्रेम प्रसंगों के हिसाब से भी वो अच्छा आपके जीवन में पॉजिटिव कैरेक्टर का आपके जीवन में आगमन दिला सकता है। तीसरी बात है, बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य में उन्नति करा सकता है। तो ये सारी बातें बृहस्पति कराएगा। अब जो दूसरी अच्छी बात है, सिर्फ अच्छी बातों का खजाना है, वो है मंगल। इस हफ्ते मंगल आपको आपकी राशि से दशम में स्वग्रही होकर मिल रहा है, और स्वग्रही होकर मिल रहा है तो आपके करियर में उन्नति देगा। तो हमारा करियर, हमारे अपना पर्सनैलिटी, इन सब में जब स्ट्रांगनेस होगी तो जीवन तरक्की करेगा। और जो सूर्य देव है वो तो मतलब एक एक महीना रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिड ऑफ मंथ से मिड ऑफ मंथ तक हमारे भारतीय सिस्टम से रहते हैं। तो अभी सूर्य देव तो धन भाव में बैठे ही हैं, तो इनकम, करियर, पर्सनैलिटी, ये सब चीजों में वृद्धि हो रही है। और जो जब इन सब चीजों में वृद्धि हो रही है तो आदमी खर्चा भी करता है, खर्चों में वृद्धि हो रही है, लग्जरी खर्चों पे वृद्धि हो रही है। तो कमाने के साथ आप अपने लाइफस्टाइल, कपड़ों पर, फैशन पे, इन सब पे भी आप खर्चा करते दिख रहे हो। और बुध और शुक्र की युति आपके खर्चे के खाने में है, और ये बुध कहता है कि मैं कैलकुलेशन करके खर्चा करवाऊंगा, और शुक्र कहता है कि मैं लग्जरी पे खर्चा कराऊंगा। दोनों का मेल आपको बहुत अच्छे लेवल पे मतलब खर्चीला बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बुध स्वग्रही है। हाँ, ये शुक्र बुध की युति, आप कुछ लेजर ट्रिप भी कर सकते हैं विदेश की, घूमने फिरने के लिए ये समय वो भी है। जो लोग चाह रहे थे तो उनके लिए ये समय है। आप यूरोप जैसे अच्छे लग्जरी कंट्रीज के अंदर इस समय घूमने के भी योग बन रहे हैं। तो ये था कर्क राशि वालों का पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। तो आई होप आनंद आया होगा। पर हाँ, लोग अगर सब कुछ अच्छा है तो इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो राहु केतु लंबे समय से हैं। राहु अष्टम में है, केतु द्वितीय में है। इनका उपाय करते रहा करें, आपको लाभ मिलेगा। जो मैंने सप्ताह की शुभता के लिए क्या बोला है, वो है हनुमत उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय। मंगल आपके करियर में बैठा है स्वग्रही। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि पे उसकी दृष्टि। वृश्चिक राशि आपके इष्ट की भी होती है, उपासना की भी होती है। जो लोग हनुमत उपासना सालों से कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड है। इस समय आपके सुंदरकांड का पाठ आपका अगर बिल्कुल मन केंद्रित करके करोगे तो हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इतना प्यारा समय चल रहा है, तो इसको बिल्कुल ना गंवाएं। और मूल मंत्र यही है, बजट बना के चलें, क्योंकि आपको ये हफ्ता खर्चीला बना रहा है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।